क्या 8 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ऑलरेडी 2022 रीट पात्रता परीक्षा का रीट सर्टिफिकेट है? और यदि ये 8 लाख कैंडिडेट में से यदि आपने 2024 में इस रीट पात्रता का फॉर्म भर दिया है या फिर आप भरने जा रहे हैं और आप यदि मान लो रीट पात्रता परीक्षा में किसी कारणवश यदि आपके पास मार्किंग नंबर आप हासिल नहीं कर पाते हैं या फिर यदि आप अपात्र हो जाते हैं, तो क्या आपका 2022 वाला रीट सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा? या यदि आप पास नहीं हो पाते हैं तो क्या आप रीट मेंस का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल है राजस्थान के लाखों स्टूडेंटों के कहीं ना कहीं माइंड में वो अब भी घूम रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आपके पास 2022 रीट पात्रता परीक्षा का रीट सर्टिफिकेट है ना, तो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ध्यान रखना, यदि आप 2025 में जो रीट पात्रता परीक्षा फरवरी माह में आयोजित होने जा रही है, यदि आप उसमें अपात्र हो जाते हैं तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रीट सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होगा। और ध्यान रखना, आप यदि आप पास नहीं भी होते हैं तब भी आपके पास 2022 का रीट सर्टिफिकेट है, उस पे ये लिखा गया है कि ये सर्टिफिकेट है वो आपका क्या है, आजीवन वैध रहेगा। और आप आराम से 2025 में ही जो रीट मेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें आप अपना फॉर्म है बहुत ही आसानी से यानी डंके की चोट पे आप भर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके माइंड में इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो उनको आज से ही क्या कर दीजिए, माइंड से आउट कर दीजिए आप, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन उनके पास रीट सर्टिफिकेट है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो बनाया था जब रीट पात्रता के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे थे, तो उसमें क्या था कि प्रदेश के लगभग 8 लाख ऐसे युवा साथी हैं जिनके पास आज की डेट में 2022 वाले रीट सर्टिफिकेट है। तो उनमें से लगभग आप ये मान के चलना कि 35 से 50% युवा साथी हैं रीट पात्रता फॉर्म या तो भर चुके हैं या भरने जा रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये सवाल गूंज रहा था कि हम पास नहीं हो पाएंगे तो क्या हमारा 2022 का रीट सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। साथियों, उस वीडियो को लगभग 2.5 लाख लोगों ने देखा था और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी रीट पात्रता का फॉर्म भर के भाई आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, आप इसकी बजाय आप अपने रीट मेंस की तैयारी करें। क्योंकि आप ये छोटी छोटी टेंशन लेके बैठे रहेंगे तो साथियों आप रीट मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए एक एक जो सेकंड है वो बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है साथियों, बहुत ही अधिक हो चुका है। तो यदि आप इस प्रकार की टेंशन ले रहे हैं तो आप बिल्कुल मुक्त हो जाइए। और मेरा तो ये मानना है, यदि मान लो आपका कहीं सेंटर कहीं दूर भी आ जाता है, दूसरे ज़िले में आ भी जाता है और आपके पास 2022 वाला सर्टिफिकेट है, तो कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों जाएं, क्यों अपने अनावश्यक रूप से अपने पैसे खर्च करें, क्यों आने जाने में अपना टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंसान को कहीं ना कहीं अपने दिमाग का भी उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ इस धरती में जो आपको 2025 में रीट मेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आपको फॉर्म भरने से रोक पाए। यदि कोई रोक पाता है तो मेरे पास आप चले आना और आपके पास 2022 वाला रीट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए ये सर्टिफिकेट आपका आजीवन वैध है, ठीक है। धरती पे ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ साथियों जो आपको फॉर्म भरने से रोक पाएगा।